स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश। डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हमने लेट्स मार्च जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया और इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम लेसन करने जा रहे हैं। बच्चों को उनके राइट्स दिलाने का, उनके हक दिलाने का जो सफ़र कैलाश सत्यार्थी जी ने जो शुरू किए, उस सफ़र के बारे में और हम ये नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। यू मे आस्क दैट, तुम शायद पूछेंगे व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक अकेले व्यक्ति क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। इस सवाल पर मैं मेरा स्कूल चाइल्डहुड में मतलब बचपन में मैंने सुना हुआ एक स्टोरी मुझे याद आता है। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट। एक बड़ा सा, बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ, फॉरेस्ट में आग लगे। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सभी एनिमल्स भाग के अपना जान बचाने के लिए दूर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग द लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लायन को किंग ऑफ द फॉरेस्ट मानते हैं। जब ये छोटा सा स्टोरी है, मतलब इमेजिनरी स्टोरी है, तो ज़रूर यहाँ पर लायन किंग है और लायन बात करेंगे वगैरह वगैरह, बराबर। तो लायन तक, जंगल का राजा लायन तक भाग रहे थे। सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर। तो भागते भागते अचानक वो एक छोटी सी चिड़िया को, छोटी सी एक पक्षी को जंगल की तरफ या आग की तरफ उड़ते हुए नजर देखा। ही आस्क्ड द बर्ड, वो बर्ड से लायन ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। टू द लायंस सरप्राइज, लायन को चौंकाते हुए द बर्ड रिप्लाइड, वो चिड़िया जवाब दी, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, मैं इस आग को बुझाने जा रही हूँ। द लायन लाफ्ड एंड सेड, ये जवाब सुनकर लायन बहुत जोर का हंसा और बोला, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक। कैसे तुम अकेले कर सकते हो, एक ड्रॉप पानी तुम्हारे चोंच में आता है एक टाइम, वो एक ड्रॉप पानी जाकर डालने से क्या ये आग, इतना बड़ा आग बुझ जाएगा। द बर्ड वॉज एडामेंट। एडामेंट मीन्स फर्म, अनशेकेबल, अपने जो इरादा है उसमें अटल रहने वाली थी। तो वो बहुत ही फर्म डिसीजन से वो चिड़िया ने जवाब दिया, एंड शी सेड, आई एम डूइंग माई बिट, मैं मेरे हिस्से का मदद कर रहा हूँ। माई बिट मीन्स द वन या वॉट एवर आई कैन डू टू हेल्प। इस आग बुझाने में मैं कितना मेरे तरफ से कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे हिस्से का काम मैं कर रही हूँ। इफ़ इन एवरीबडी थिंक द सेम थिंग, अगर हर कोई, एवरीबडी थिंक्स अबाउट इन द सेम वे, इसी तरीके से हर कोई अगर सोचे तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू एक्सटिंग्विश दैट फायर। इतना मुश्किल नहीं है उस फायर को बुझाना। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है या ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर यूनिटी से काम करोगे तो। 18 years ago, 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लाखों लाखों व्यक्ति क्या करने लगे, मार्च, लाखों लोग मार्च अगेंस्ट सम पर्पस या सम कुछ बात के खिलाफ लाखों लोग उसके अगेंस्ट मार्च किए ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ। उनका मार्च किस वजह से था, मतलब किस काम के लिए थे, टू पास अ न्यू इंटरनेशनल लॉ, एक नया इंटरनेशनल लॉ पास कराने के लिए। फॉर द एबोलिशन, एबोलिशन मीन्स मिटाना जड़ से, ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का द वर्स्ट मतलब सबसे खराब फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को दुनिया से मिटाने,
जड़ से निकालने का एक कानून, एक इंटरनेशनल कानून बनना ज़रूरी है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड के लोग इसके खिलाफ, चाइल्ड लेबर के खिलाफ मार्चिंग किए। एंड इट हैज़ हैपेंड, और वो हुआ। वी डिड इट, हम कर दिए। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट, लाखों व्यक्ति, लाखों लोग मिलकर वो कर दिए। क्या काम करना था? एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी, छोटे बच्चों से काम कराना। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। रैपिड मीन्स स्पीडी, बहुत ही स्पीड में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। पूरे दुनिया के सभी कंट्रीज़ एक साथ जुड़ गए हैं, बिजनेस एक साथ मिलकर करते हैं। एक ही ग्लोबल मार्केट में सभी बिजनेस होते रहता है, लेन देन होता है। हर एक कंट्री एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रिलेटेड हो चुका हुआ है। दैट इज़ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। एक दूसरे से हम हाई स्पीड इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। एक ही ग्लोबल मार्केट में हम हमारे गुड्स और सर्विस शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. इस ग्लोब के, इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को हज़ारों फ्लाइट के ज़रिए हर एक सेकंड में, हर एक दिन में कनेक्ट किए गए हुए हैं। बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट। लेकिन इतने कनेक्शन के बावजूद, इतने क्लोज रिलेशंस के बावजूद, देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट। एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सीरियस एक डिस्कनेक्ट है, गंभीर डिस्कनेक्ट है। एंड देयर इज़ लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन मतलब वो फीलिंग है जहाँ पर दूसरों के लिए हमदर्दी हो। कंपैशन, लव एंड पिटी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, स्पेसिफिकली दोस हु आर सफरिंग। जो लोग सफरिंग करते हैं, जो लोग परेशानी में हैं, उनके लिए, या हमारे सेम क्लास यानी एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए जो पिटी, कंसर्न, जो एक दूसरे के लिए अपनापन, प्यार, दया, उस फीलिंग को कहते हैं कंपैशन। तो एक ही चीज़ की कमी है, दैट इज़ कंपैशन। लैक ऑफ कंपैशन मीन्स कंपैशन की कमी। लेट अस इनकलकेट मीन्स डेवलप। किसी को इंस्ट्रक्ट करके, बार बार ट्रेन करके, कोई फीलिंग्स को उनके अंदर, उनके मन में जगाना, डेवलप करना, दैट इज़ इनकलकेट। सो लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। हम व्यक्ति के अंदर जो कंपैशन है, उस कंपैशन को हम क्या करें? ट्रांसफॉर्म करें ग्लोबल कंपैशन में। मीन्स पूरे दुनिया के सभी लोग अपने हैं, एक ही जो क्रिएटर है उनके संतान है। एक दूसरे से हमें प्यार से, कंपैशन से रहना है। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। बिजनेस को ग्लोबलाइज कर दिए, बराबर, बहुत सारे सोच को, बहुत सारे कल्चर को ग्लोबलाइज कर लिए। अब हम कंपैशन को भी ग्लोबलाइज करें। Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, अगर हमें रियल पीस, रियल में शांति, अगर हमें रियल शांति इस दुनिया में लानी है, लोगों को सिखाना है क्या होता है शांति से रहना, then we shall have to begin with the children. हमें किससे शुरू करना होगा? बच्चों से। मीन्स बच्चों के मन में जो बीज बोते हैं, वो बीज हमेशा के लिए, सदा काल के लिए उस बीज में से फल आएगा। पर बड़ों के मन में अगर हम नया कोई सोच लाओगे तो उतना रिफ्लेक्शन, उतना रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अगर देश भर में, दुनिया भर में शांति, समाधान लानी हो तो सिखाना किसको है ये बातें? बच्चों को। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रेन। आई हम्बली ऐड, महात्मा गांधी का इस सेंटेंस के साथ मैं भी बहुत ही नम्रतापूर्वक ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ इस बात को कि लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो हमदर्दी है, उस हमदर्दी के ज़रिए हम इस दुनिया को यूनाइट कर दे, एकत्रित करें, एक साथ जोड़ दे।
आई आस्क, मैं पूछता हूँ, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? किन के बच्चे हैं वो जो फुटबॉल सीते हैं पर एक भी बार फुटबॉल खेल नहीं पाए? Whose children are they who harvest cocoa? कोको एक फल है, झाड़ में से, कोको ट्री में से बनने वाला एक फल, उस कोको से ही चॉकलेट बनता है, कैडबरी चॉकलेट बनता है। तो ही इज़ आस्किंग हुज चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोको? वो किन के बच्चे हैं जो कोको के खेती में कोको का झाड़ उगाकर उसमें से फल निकालते, फसल काटते हैं। येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, फिर भी कभी लाइफ में चॉकलेट टेस्ट नहीं किया या टेस्ट करने का मौका ना मिले। Whose children are they who are dying of Ebola? किन के बच्चे हैं इबोला से मरते जाते हैं? इबोला इज़ अ वायरल डिसीज़, इबोला एक वायरल डिसीज़ है। तो इबोला से दिन प्रतिदिन मरते रहता है, वो किन के बच्चे हैं? Whose children are they who are kidnapped? वो किन के बच्चे हैं जो किडनैप किए जा रहे हैं? एंड हेल्ड हॉस्टेज, किडनैप करके बंदी बनाकर किन के बच्चों को रखे जा रहे हैं? दे आर ऑल आवर चिल्ड्रेन, वो सभी हमारे बच्चे हैं। आप सोचेंगे नहीं मेरे देश के नहीं हैं, दूसरे देश के हैं। आप सोचेंगे मेरे घर के नहीं हैं, दूसरे घर के हैं। नहीं, वी हैव टू स्टॉप दैट नैरो माइंडेडनेस। वो कम जो छोटे दिल का जो सोच है वो हमें बंद करनी है। वी हैव टू थिंक ब्रॉड माइंडेडली, कि चाहे वो हमारे घर के हो, हमारे मोहल्ले के हो, हमारे गांव के हो, हमारे देश के हो या इस धरती के हो, क्योंकि इस धरती के सभी संतान हमारे ही बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। इंटरजेनरेशनल फोर्स लेबर मीन्स ज़बरदस्ती कोई काम कराना। इंटरजेनरेशन मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मीन्स ऐसे कुछ रीजन में कुछ रेस के कुछ लोग होते हैं जिनका पहले का पीढ़ियों से लेकर दूसरे की गुलामी करते आए हैं। तो वो परिवार में या वो कुल में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म से ही उस जगह का जो गुलाम जैसा काम करते हैं, मीन्स उनका जो मालिक होगा उस मालिक के लिए काम करते हैं। ये फोर्स लेबर होता है, लाइफ लॉन्ग उनको ये उनके लिए काम करते रहना पड़ता है। तो वैसे एक इंटरजेनरेशनल फोर्स लेबर करने वाली एक सिर्फ 8 साल की एक बच्ची को वी रेस्क्यूड, मतलब हमने बचाया। एंड आई रिमेंबर that she was sitting in my car, when she was sitting in my car right after her rescue, उसको जैसे बचाया वहाँ से जस्ट उसके बाद मेरे कार में बैठे हुए she asked me, वहाँ से बचाकर कहाँ से? फ्रॉम अ स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी मीन्स वो जगह होता है जहाँ पर पत्थर वगैरह फोड़ते हैं रोड का काम के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वगैरह, जहाँ पर धरती को क्लीन करके वहाँ से पत्थर फोड़ते हैं, पत्थर को छोटे छोटे पीसेस वगैरह उधर ही करते हैं। तो वैसा जो प्लेस होता है, ऐसा जो माइन होता है उसको स्टोन क्वेरी कहते हैं। तो स्टोन क्वेरी में फोर्स लेबर करने वाली एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को जैसे मैं वहाँ से बचा कर मेरे कार में बिठाए, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वो मुझसे एक सवाल की, व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर? तुम क्यों नहीं जल्दी आए, इससे पहले क्यों नहीं आए? इट वॉज अ क्वेश्चन फुल ऑफ एंगर, सॉरी, वो बहुत ही गुस्से से था वो सवाल। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, उसका वो गुस्सा भरा हुआ सवाल आज भी मुझे पूरा हिला देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, वो सवाल को पावर है, पूरे दुनिया को हिलाने का पावर उस सवाल में है। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर मी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, द क्वेश्चन वॉज फॉर ऑल ऑफ अस। वॉट आर वी डूइंग, क्या हम कर रहे हैं? वॉट आर वी वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार, किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं? दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वेरी टाइम टू टेक एक्शन। हाउ मैनी गर्ल्स विल वी अलो टू गो विदाउट रेस्क्यू? ऐसे कितने सारे लड़कियां होंगे
जिनको हम ऐसा बचाए बिना, रेस्क्यू किए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं लाइफ लॉन्ग फोर्स लेबर करने के लिए। अभी तो कुछ बहुत ही कम 1/4 भी बच्चे बच गए नहीं होंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे इसी फोर्स लेबर के अंडर घुट घुट के जीवन जी रहे हैं। तो वाई आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर वी डूइंग? कितने लोगों को हम इस तरह पीसने दे देंगे? चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन। हमारा इनएक्शन मीन्स डूइंग नथिंग, निष्क्रियता। हमारा ये निष्क्रियता के लिए अगेंस्ट बच्चे सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं बच्चे कि क्यों तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एंड वॉचिंग आवर एक्शन, हम क्या कर रहे हैं वो भी उन लोग देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस। हमें मिलकर कलेक्टिव एक्शन लेना होगा विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जो वो हमें तुरंत अर्जेंसी का महसूस होते हुए, देयर इज अर्जेंसी, वो महसूस करते हुए हमें कलेक्टिवली मिलजुल कर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स। हर एक पल, हर एक मिनट मायने रखते हैं। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स। हर एक बच्चे मायने रखते हैं। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। हर एक बचपन मायने रखते हैं। Therefore, I challenge the passivity. Passivity means not taking any action. That is passivity. But here, passivity means सहना। चुपचाप जो होता है वो सहन कर जियो। That is the passivity. And pessimism is the opposite of optimism. Negative mindedness, हमारे ये नेगेटिविटी और ये पैसिविटी, दैट मीन्स हम ये चुपचाप सहना, टॉलरेंस नहीं बोल सकते इसको, चुपचाप सहनते रहना, बेर करते रहना और नेगेटिव थिंकिंग रखना, इसे मैं चैलेंज करता हूँ। वी हैव टू चेंज दिस एटीट्यूड। आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रेन। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस। इस साइलेंस का कल्चर को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हम साइलेंट बैठे हैं। जो कुछ भी बुराइयाँ होते जा रहे हैं हमारे इस देश के, हमारे पूरे वर्ल्ड के बच्चों के, जो न्यू जनरेशन के लिए काम आने वाले जो बच्चे हैं, उनका लाइफ के साथ जो होता है, होते आ रहा है, या ये जो कल्चर है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। हम न्यूट्रल है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको हमारा देखना है, हम अपना जीवन देखेंगे। इस तरह जो न्यूट्रलिटी है, मीन्स विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, एकदम पैसिव होकर हम जी रहे हैं, दिस एटीट्यूड को आई चैलेंज। बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो हमारा लास्ट ख़त्म हो रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम लेसन।